सभी स्टूडेंट समझने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी का होना आवश्यक है। जैसे आप जब मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़े थे तो वहाँ प्रकाश और प्रकाश के बिहेवियर के बारे में थोड़ा समझाते हुए स्टार्ट किया गया था। आज फिर से पुनः समझाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश में बहुत छोटे छोटे मतलब सूक्ष्म कण होते हैं जिसे फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश में जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे फोटोन कहा जाता है। और ये फोटोन एनर्जी के कैरियर होते हैं, ऊर्जा के वाहक होते हैं। और एक फोटोन की एनर्जी आप जानते हैं 1 क्वांटम के बराबर माना जाता है। और 1 क्वांटम जो होता है h न्यू के बराबर होता है। तो प्रकाश में छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं उसे फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की एनर्जी जो है 1 क्वांटम के इक्वल होती है। तो यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट दिखाते हुए हम इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को आपके सामने समझाने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए बोर्ड पर। ये है एक धातु का प्लेट। और इस धातु के प्लेट की जो संरचना होती है, पहले हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये धातु का प्लेट कैसे बना होता है। ये है धात्विक आयन। और इस धात्विक आयन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया है वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो धात्विक आयन के चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ धात्विक आयन होते हैं। और ये धात्विक आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड होता है वो धात्विक बंधन होता है। ये धात्विक बंधन से एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये M+ धात्विक आयन का सिंबल है। ये इलेक्ट्रॉन का। और इस तरह से पूरा मेटल का प्लेट का संरचना आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज से हम इस पर प्रहार करेंगे, तब आप प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन कर पाएंगे। जैसे हमने एक स्रोत लिया, इस सोर्स से लाइट इमिट होता हुआ मतलब उत्सर्जित होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये लगातार ये प्रकाश जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश में स्थित फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करता है और एक निश्चित वेग से बाहर की ओर ये मुक्त होता है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी धातु के सतह पर एक उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज पड़ता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको बता दें कि इस लाइट में छोटे छोटे जो कण होते हैं, इस छोटे छोटे कण को हम कहते हैं फोटोन। और इस फोटोन की जो एनर्जी होती है 1 क्वांटम के इक्वल होती है। और 1 क्वांटम h न्यू के इक्वल होता है। जैसे ही ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन पर पड़ती है, प्रकाश में स्थित फोटोन जो है अपने ऊर्जा का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा जो मिलता है वो फोटोन की कुल ऊर्जा के बराबर मिलता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का उपयोग 2 जगह करता है। पहला, अपने आप को इस आकर्षण बल से छुड़ाने में। आप देख पा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ धात्विक आयन है और धात्विक आयन के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ धात्विक आयन, ये आप देख पा रहे हैं, ये धात्विक आयन पर कौन सा आवेश है? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा है? ऋण आवेश। तो एक निश्चित आकर्षण बल से ये बंधा है, क्योंकि इस पर है माइनस और इस पर है प्लस। इसके कारण ये काफी मजबूत आकर्षण बल से बंधा है। चाह कर भी ये इलेक्ट्रॉन स्वतः मुक्त नहीं हो सकता है।
तो जब इसको ऊर्जा मिलेगा फोटोन से, तो ये फोटोन से ग्रहण किए गए ऊर्जा को दो जगह खर्च करेगा। पहला, अपने आप को इस आकर्षण बल से मुक्त कराने में, और दूसरा बाहर निकलने में, यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कुल ऊर्जा का उपयोग दो जगह करता है, पहला कार्य फलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। ये जो कार्य फलन हम लिख रहे हैं, ये वास्तव में आकर्षण बल, जो धात्विक आयन के आकर्षण बल से ये बना होता है, उससे मुक्त होने में जो ये कार्य करता है, जो ऊर्जा खर्च करता है, उसको कार्य फलन नाम दिया गया है यहाँ। और जिस यहाँ पर जितना ऊर्जा बच गया उसको लेकर ये बाहर की ओर जो निकलता है, तो गतिज ऊर्जा के रूप में उसको के से हमने प्रदर्शित किया है। तो ये फोटोन की कुल ऊर्जा दो तरह से खर्च करता है, एक कार्य फलन अपने आप को आकर्षण बल से मुक्त कराने में, और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। आप लोग को पता है यहाँ पर एक चीज कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv², और यहाँ कार्य फलन का जो मान निकलता है वो h0 से निकलता है प्लस ke, और आपको इसमें से गतिज ऊर्जा का मान चाहिए, तो ke बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस h0, और h कॉमन करेंगे तो न्यू माइनस न्यू0। तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से शुरू से ध्यान से समझेंगे आप सभी स्टूडेंट, कि जब उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज किसी धातु के सतह से पड़ता है, सतह पर पड़ता है, तो इसमें स्थित जो प्रकाश में स्थित फोटोन होते हैं अपने कुल ऊर्जा को स्थानांतरित कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके दो जगह उसका उपयोग करता है। पहला, अपने आप को इस आकर्षण बल से, धात्विक आयन के आकर्षण बल से मुक्त कराने में, और दूसरा बाहर निकलने में, मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसका मेन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज धातु के सतह पर से टकराता है, तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इस प्रक्रम में उत्सर्जित किए गए इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फोटोन की कुल ऊर्जा कार्य फलन एवं गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो कुल ऊर्जा जो है वो कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा, और यहाँ कुल ऊर्जा को E द्वारा सूचित किया गया है, जो फोटोन की कुल ऊर्जा है जो h के बराबर आप जानते हैं, और कार्य फलन की का मान हो गया h0। आपको बता दे कि यहाँ जो h0 में h तो प्लैंक का नियतांक है, μ0 देहली आवृत्ति है। ये देहली आवृत्ति क्या होती है या देहली ऊर्जा क्या होती है, दोनों बात ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पर कोई भी धातु के सतह पर जब फोटोन, मतलब किसी प्रकाश में स्थित फोटोन का सामना होता है, जब फोटोन टकराता है, तो जरूरी नहीं है कि सभी फोटोन धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे। केवल वही फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सफल होता है जिसका मान, जिसका ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा से अधिक होता है, या जिसकी आवृत्ति का मान, जिस फोटोन के आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक होता है। जिस फोटोन का ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होता है या आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होती है, वो टकराने के बाद भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सफल नहीं होता है। तो देहली आवृत्ति का वो मान है जिसको जिसको रखते हुए अगर कोई फोटोन टकराता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से निकालने में सफल होता है। तो उसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, और इस ऊर्जा को, उस फोटोन की ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहेंगे। तो ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। और जो फोटोन उस आवृत्ति को रखता है, देहली ऊर्जा के आवृत्ति को रखता है, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसको μ0 द्वारा सूचित किया जाता है। इस बात को पूरा हम समझाने का प्रयास किए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ke बराबर h माइनस h0। तो ke बराबर h यहाँ कॉमन कर लिए, न्यू माइनस क्या हो गया, μ0 हो गया। जहाँ μ0 क्या है, देहली आवृत्ति है, ये देहली आवृत्ति है।
ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास जिसमें आपने प्रकाश विद्युत